आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में इनऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उससे पहला होता है केमिकल बॉन्डिंग, अगर हम उसको इनऑर्गेनिक में स्टडी करें तो, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई और पीएमटी एग्जाम में हर साल इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो श्योर है हर साल पूछेगा इससे। और ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर आप तरीके से इसको समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। आपको बॉन्डिंग का कुछ कंसेप्ट को यूज करना होगा और कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह टाइप का चीज पढ़ना होगा, जो कि बहुत आसान पोर्शन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेई एग्जाम या पीएमटी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस पे बेस्ड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो जरूर होगा। अगर अच्छा ज्यादा सवाल पूछने का मन हो तो 3 से 4 सवाल इस पे पूछा जाता है। एक पार्टिकुलर ईयर में आप देखोगे 3-4 सवाल इस पे बेस्ड पूछा जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज जेई और पीएमटी इज कंसर्न, ठीक है। बात अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी का एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसी को कहते हैं। बात अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की करें तो आप पाओगे ऐसा कि बहुत सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक में लेबोरेटरी एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट। ऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है टू डिटेक्ट अल्डिहाइड कीटोन एंड एराइल अल्डिहाइड, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन, बेडिक्स रिएजेंट, ठीक है, स्विट्जर रिएजेंट। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स है जिसका कि यूज होता है लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में। स्विट्जर रिएजेंट को सेलुलोज को डिसॉल्व, सिल्क इंडस्ट्री में सेलुलोज को डिसॉल्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिप्लाटीन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कैंसरस डिजीज के लिए मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है, जो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। लेकिन सवाल ये उठता है सबसे पहला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? तो देखिए, नॉर्मल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसको आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते होंगे जनरली, एक आयनिक कंपाउंड्स और एक कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। जिसमें कि क्या होगा, अगर हम नॉर्मल आयनिक कंपाउंड की बात करें उसमें एक केटायन और एक एनायन, एक से ज्यादा भी एनायन हो सकता है, मतलब एनायंस केटायंस सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, कुछ एडिशन कंपाउंड्स भी बनता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को डिफिनिट स्टिचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में मिक्सअप कर दें, मिला दें, तो कुछ एडिशनल कंपाउंड्स भी बनता है, जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। इफ सम आयनिक compounds are mixed, ionic compounds are mixed together in stoichiometric proportion, if some ionic compounds are mixed together in a stoichiometric proportion, addition compounds are formed. जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, कुछ पहला एग्जांपल लिखते हैं, KCl को अगर आप MgCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ 6 वाटर, तो आपका कॉम्बिनेशन होके बन जाएगा KCl, MgCl2 और 6H2O, ठीक है। इसका नाम होता है कार्नालाइट, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, K2SO4 लेते हैं,
और इसको Al2SO4 होल 3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 24 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो बन जाएगा K2SO4, Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। दिस इज नोन एज पोटास एलम। एलम का बहुत सारा टाइप है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल एंड मेटल में एल्युमिनियम कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ चुके हैं एलम के बारे में। ठीक है, पोटेशियम लिया पोटास एलम, सोडियम लिया सोडा एलम, अमोनियम लिया अमोनियम एलम। तो अलग अलग तरह का आप मेटल्स को यूज करके अलग अलग तरह का एलम बना सकते हो। अब देखिए हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। KCN को हम क्या करते हैं, 4KCN को FeCN का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराया, बन गया K4FeCN6। K4FeCN6। अगर हम क्या करते हैं CrCl3 को अगर हम वाटर में डालें, 6 वाटर में डालें तो आप देखोगे कि हो जाएगा CrH2O का होल 6 और Cl3। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना। मतलब ये चीजें जो आप देख रहे होगे, हमने 4 एग्जाम्पल लिया और चारों एग्जाम्पल में हमने 2 और मोर कंपाउंड्स को आपस में मिक्सअप कर दिया और एक नया तरह का कंपाउंड बनाया। अब देखिएगा इन दोनों मतलब इन चारों एग्जाम्पल में 2 तरह का कंपाउंड बन रहा होगा, एडिशन कंपाउंड बन रहा होगा। एक उस तरह का एडिशन कंपाउंड जिसमें क्या हो, जो इंडिविजुअल आयंस है, हमने आयंस लिया है K+, Cl-, Mg2+, Cl-। जो इंडिविजुअल आयंस है सॉल्ट्स का, सिंगल सॉल्ट्स का, उसका आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा इन एडिशन कंपाउंड्स ऑल्सो। पॉइंट यह है कि आपने जो सॉल्ट्स लिया जिसको मिला करके ये कंपाउंड बनाया एडिशन कंपाउंड, इस एडिशन कंपाउंड्स में वो सभी आयंस का आइडेंटिटी प्रेजेंट रहेगा, वो सभी आयंस प्रेजेंट रहेगा जो कि इन सभी सिंगल सॉल्ट्स में आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि कुछ ऐसा कंपाउंड भी बनेगा, एडिशन कंपाउंड भी बनेगा जिसमें जो कंपाउंड आप ले रहे हो उसमें जो आयंस है और जो एडिशन कंपाउंड बन रहा है उसमें जो आयंस है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, there are 2 types of addition compound form, types of addition compound compounds form। पहला है addition compound in which identity of ions of single salts are present। Identity of ions of single salts are present। ठीक है, आइडेंटिटी जो होगा आयंस का, जो सिंगल सॉल्ट्स का आयंस है उसका आइडेंटिटी प्रेजेंट रहेगा, वो आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा। और दूसरा एडिशन कंपाउंड्स होगा, एडिशन कंपाउंड्स इन विच आइडेंटिटी ऑफ आयंस ऑफ सिंगल सॉल्ट is not present, is not maintained। maintained लिखना ज्यादा अच्छा है, is not maintained। ठीक है, तो एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसमें आइडेंटिटी ऑफ आयंस ऑफ सिंगल सॉल्ट मेंटेन रहा और एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसमें आइडेंटिटी ऑफ आयंस ऑफ सिंगल सॉल्ट्स मेंटेन नहीं रहा। तो देखिए पहला टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड जिसमें आइडेंटिटी ऑफ आयंस मेंटेन रह गया है
उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, the first type of addition compounds, the first type of addition compound in which identity of ion of single salt is maintained, single salts is maintained, is called double salt, is called double salt। इस तरह के सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। अब डबल सॉल्ट्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वही आयंस प्रोड्यूस होगा जो कि सिंगल सॉल्ट्स को डिसॉल्व करने पे मिलता था। ठीक है। बाय डिसॉल्विंग डबल सॉल्ट्स, बाय डिसॉल्विंग डबल सॉल्ट्स in water, same ions are obtained, same ions are obtained as obtained by single salt, by dissolving single salts। सिंगल सॉल्ट्स को डिसॉल्व करने पर जो आयंस मिलता है उसी तरह का आयंस मिलेगा अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे उस तरह के डबल सॉल्ट्स को। जैसे कि अगर आप KCl 6H2 MgCl2 6H2O को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो वाटर में अगर हम डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व इन वाटर, तो आपको इससे बनेगा K प्लस एक्वस, Mg2 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। आप समझ सको, बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। इस तरह का आयंस मिलेगा जो कि वही आयंस है जो कि आपको KCl और MgCl2 को डिसॉल्व करने में मिल रहा था। एलम को, पोटास एलम को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, आप देखोगे वही आयंस मिलेगा, वही आयंस मिलेगा जो कि आपको Al3 प्लस एक्वस, अभी एक्वस फॉर्म में ही होगा, ऑब्वियसली बात है वाटर में है तो K प्लस एक्वस और प्लस सल्फेट आयन के रूप में पाया जाएगा। ठीक है। तो जब डिसॉल्व करोगे वाटर में तो आपको K प्लस, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस आयन बनेगा। बिल्कुल वही आयंस आपको ऑब्टेन हो रहा है जो कि सिंगल सॉल्ट्स में आयन प्रेजेंट था। ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरह का एडिशन कंपाउंड जिसमें कि आइडेंटिटी ऑफ आयंस मेंटेन नहीं रहता है बल्कि एक नया तरह का आयंस बनता है, एक नया तरह का आयंस बनता है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन दिखता है जिसमें कि आयंस का टाइप जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा आयंस दिखेगा आपको एक, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो आयंस होता है वो बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो आयंस कॉम्प्लेक्स बना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण बना है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल केटायन के कारण बना है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। ये प्राइमरी जो है कंसेप्ट है बॉन्डिंग का इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग का प्राइमरी कंसेप्ट यही है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करता है, मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करता है विथ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के कारण सिंपल कंपाउंड बनता है जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो ये नॉर्मल सा थ्योरी है फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि अब हम लोग ये लिखते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड,
The second type of addition compound in which identity of ions is not maintained. Identity of ions is not maintained. सिंगल सॉल्ट्स के आयंस का आइडेंटिटी नहीं मेंटेन्ड है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों कहा जा सकता है, दोनों एक ही नाम है, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, बाय डिसॉल्विंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे प्रोड्यूस different type of ions. Different type of ions when dissolved in water. जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो अलग तरह का आयंस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे कि देखिए हमने जो 2 एग्जांपल और लिखा था, 4 एग्जांपल हमने लिखा था एडिशन कंपाउंड का, उसमें 2 जो पहला कार्नालाइट है, पोटासिलम है, वो क्या है, डबल सॉल्ट. लेकिन आपने जो K4FeCN6 बनाया था, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अगर हम इसको डिसॉल्व इन वाटर लिखते हैं तो आप देखोगे इसको वाटर में डिसॉल्व करके आपको बनेगा K+ एक्वस और FeCN6 पे 4- एक्वस. ये 2 तरह का आपको आयंस बनेगा. इसमें से देखिएगा ये जो आयंस बना है, ये आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है और एक बड़ा टाइप का आयन दिख रहा होगा, हो सकता है बहुत लोग आप लोग में से पहली बार देख रहे होंगे. तो ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का, एक बड़ा टाइप का जो आयन दिख रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन. यही जो है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है और इसी के कारण नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. जो दूसरा हमने कंपाउंड लिखा था H2O का होल 6Cl3, अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, तो आपके पास आ जाएगा CrH2O का होल 6 3+ और +3Cl-. यहां भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका आयन है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, एक बड़ा टाइप ऑफ आयन है, एक लार्जर आयन है, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. और इसीलिए जो कंपाउंड इससे बनता है, मतलब इसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिस कंपाउंड से बना है कॉम्प्लेक्स आयन, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, तो यही जो है इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. ठीक है, 2 तरह का एडिशन कंपाउंड बनेगा, एक डबल सॉल्ट्स जो जिसमें आइडेंटिटी ऑफ आयंस मेंटेन रहेगा, और एक बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कि आइडेंटिटी ऑफ आयंस मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि एक अलग तरह का एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस होगा जब आप वाटर में उसको डिसॉल्व करोगे. ठीक है, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करना है इस चैप्टर में, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करने का मतलब है कॉम्प्लेक्स आयन का स्टडी करना. ठीक है, अगर हम K4FeCN6 का स्टडी कर रहे हैं तो K+ का आइडेंटिटी, K+ का प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हो, शुरुआत से केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ रहे हैं. लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आयन दिख रहा है या स्पेसिस दिख रहा है, उसका स्टडी करना ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करना होता है. ठीक है, मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं तो मेनली हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट का. जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर का पार्ट है वो तो हम लोग पूरे केमिस्ट्री में स्टडी कर ही चुके हैं. ठीक है, तो द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड mainly involve study of complex ion, mainly involve study of complex ion. ठीक है,
कॉम्प्लेक्स आयन का ही स्टडी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी है। मान लीजिए मतलब 99% ऑफ द टाइम्स आप कॉम्प्लेक्स आयन का स्टडी कर रहे हो, जो पार्ट है आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स उसका वही बिहेवियर होगा नॉर्मल जो कि एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड में होता था। मतलब यहां पे K+ बिल्कुल उसी तरह से जैसे KCl में होता है, यहां पे Cl- उसी तरह से जैसे NaCl KCl में होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर हम बैलेंस करें तो 4K+ होगा। तो बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर वाला पार्ट है उसका वही बिहेवियर होगा जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टडी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स आयन का स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन है क्या, कॉम्प्लेक्स आयन बना कैसे, किस तरह से उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग एनालाइज करेंगे, किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, किस तरह से उसका बॉन्डिंग करेंगे, किस तरह से उसका आइसोमरिज्म करेंगे, यही सब जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्या और कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिफाइन करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट जो एक आयनिक और न्यूट्रल पार्ट है कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो कि बनता है एक लिगेंड से या मोर देन वन लिगेंड्स भी हो सकता है एंड सेंट्रल एटम से, जिसमें कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है सेंट्रल एटम को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट of a complex compound is neutral or ionic part which is formed by complex part of a complex compound is neutral or ionic part which is formed by electron donation by ligands, electron donation by ligands to central metal atom or ion through coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लिगेंड्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जिसके कारण से कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है लिगेंड्स, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये सारा कुछ हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट के स्टडी की बात करें, कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट का डिफिनीशन यही होगा कि एक न्यूट्रल या आयनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कि बनता है लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन डोनेशन से टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है। अब गौर कीजिए, इसमें हम लोग ये चीज अब देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द charge present on complex part, complex compound is of 3 types। complex compounds होगा 3 तरह का होगा। पहला केटायनिक कॉम्प्लेक्स, सिंपल देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, केटायनिक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कहने का मतलब है CrH2O का होल 6 Cl3
आप देख सकते हो इसको 3 प्लस Cl माइनस 3Cl माइनस में डिवाइड करेंगे हम लोग। अगर आप लिखते हो कि CONH3 का होल 6 और Cl2, ये भी आप देखोगे कि क्या है 2 प्लस और 2Cl माइनस, इसको 2 प्लस में तोड़ोगे Cl माइनस 2 टूटेगा। तो ये केटानिक कॉम्प्लेक्स हुआ। बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या कहोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहोगे। जैसे देखिए K4 FeCN6, जैसा कि आप देख सकते हो कि 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में टूटेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। इसी तरह का कुछ और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि NaAgCN का होल ट्वाइस, Na प्लस AgCN का होल ट्वाइस का पर माइनस। तो ये जो हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज नो चार्ज, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैज नो चार्ज, कोई चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं होगा ऑन इट। और इसलिए जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वो आयोनाइज नहीं करेगा। जब कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका आयोनाइजेशन जो होगा नहीं होगा। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल आप COCO CrCO का होल 6 लिख सकते हो। ठीक है, CrNH3 का होल 3 Cl3 लिख सकते हो। ये सब क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बात अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट की करें, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, there are 2 types of complex compound. There are 2 types of complex compound. पहला penetration complex. पहला हुआ penetration complex. If complex part is highly stable, and it doesn't ionize in water. जैसे कि अगर आप क्या करते हो, K4 FeCN6 को अगर आप लोगे वाटर में डिसॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट देखिए 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में एग्जिस्ट करेगा, और ये जो होगा आयोनाइज नहीं करेगा। बहुत सारा जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट को आयोनाइज होने का कुछ टेंडेंसी होता है, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आयोनाइज होने का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा बोला जाता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट हैव
have tendency to ionize into its constituent ions and an equilibrium is present between complex part and constituent ions. ठीक है, कंस्टिट्यूएंट आयंस। जैसे कि देखिए अगर आप क्या करते हो, CONH3 के होल 6 को Cl3 को अगर आप आयोनाइज करोगे तो होगा क्या कि बन जाएगा CONH3 का होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। लेकिन होगा ये कि जो आपने कंप्लेक्स पार्ट बनाया है CONH3 का होल 6 पे 3 प्लस 4 जो है उसको आयोनाइज होने का टेंडेंसी होगा और जो उसका आयन से कंस्टिट्यूएंट उसके साथ वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिगेंड्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिगेंड क्या होता है। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के फॉर्मेशन में लिगेंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि लिगेंड है क्या, लिगेंड का डिवीजन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं लिगेंड। थोड़ा जगह कम होने का इसको हम मिटा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं लिगेंड। देखिए लिगेंड जो है एक लुईस बेस होता है इन जनरल। हालांकि कुछ ऐसा केस आपको लिगेंड्स का मिलेगा कि वो लुईस बेस के साथ लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा होगा, लेकिन इन जनरल लिगेंड जो है एक लुईस बेस होता है, मतलब उस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लिगेंड्स आर जनरली लुईस बेस। लिगेंड्स आर जनरली लुईस बेस which donate its electron pair to central metal atom or ion through coordinate bond सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यही लिगेंड्स का जनरल डेफिनेशन है। हालांकि कुछ ऐसा लिगेंड्स दिखेगा आपको, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। एक केस ऐसा आएगा कार्बोनिल का केस, CO का केस, जहां पर देखोगे आप लिगेंड्स लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है विद लुईस बेस। लुईस बेस की तरह बिहेव तो करेगा ही, साथ ही साथ वो लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए लिगेंड्स को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स का डिवीजन हम लोग लिगेंड्स पे जो चार्ज होगा उसके आधार पे कर सकते हैं। लिगेंड्स कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसके आधार पे करते हैं। किस किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसके आधार पे करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा या कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर प्रेजेंट होगा, इसके आधार पर भी हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ठीक है, तो लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज।
प्रेजेंट ऑन लिगेंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये जो होता है तीन तरह का होता है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये जो होता है तीन तरह का होता है। जैसे सबसे पहला पार्ट हुआ एनायनिक लिगेंड, जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। एनायनिक लिगेंड, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड पे, ऑब्वियस सी बात है एनायनिक का मतलब ही होता है कि नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर एग्जांपल में बात करें Cn माइनस, Nc माइनस, NO2 माइनस, बहुत सारा एग्जांपल इसका हो जाएगा। SO42 माइनस, C2O42 माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, हेलाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, सब लिख दिया हमने फॉर्मेट। कोई भी एनायन जो होगा वो नेगेटिव लिगेंड्स की तरह, मतलब एनायनिक लिगेंड्स की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज एनायन का मतलब ही होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और लिगेंड का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला। ठीक है, तो ये सब हम लोग कहेंगे। इसके अलावा होता है एडेटा, जो आप लोग कम देखे होंगे। तो एडेटा का मतलब होता है इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला होगा COO माइनस N COO माइनस CH2 N C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। तो आप देख सकते हो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है डेटा पे। ठीक है, तो ये जो हुआ एक नेगेटिव लिगेंड्स का, मतलब एनायनिक लिगेंड्स का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि केटायनिक लिगेंड्स। केटायनिक लिगेंड्स क्या होगा? इफ नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, सॉरी केटायनिक लिगेंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स, अगर पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पे प्रेजेंट है तो वो केटायनिक लिगेंड कहलाता है। जैसे कि आप गौर कीजिएगा NO प्लस कैसे होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास ही प्लस चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आप देखिएगा NH2 NH3 प्लस, तो NH3 प्लस में आप देखिएगा नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा यहां पर प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिलियम, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। ठीक है, तो ये सब नेमिंग में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? केटायनिक लिगेंड्स का एग्जांपल है। इसके अलावा एक तीसरा टाइप ऑफ लिगेंड होगा न्यूट्रल लिगेंड, जिसपे कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा होगा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में इफ नो चार्ज, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इफ नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, तब जाके उसका नाम होता है न्यूट्रल लिगेंड। बहुत सारा इसका भी एग्जांपल होगा, CO NH3, वाटर, H2 मतलब Cl2, O2, N2, ये सारा जो है न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि अब होगा EN का मतलब हुआ इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर होगा दिस वन, NH2 CH2 NH2। ठीक है, अगर आप चाहो तो डाइन, जिसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर NH2 CH2 NH CH2 NH2। ठीक है, डाइन, ट्राइन, इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारा। ठीक है, अगर हम और कुछ कम बात करें तो N2H4 हाइड्रोजीन। ठीक है, N2H4 का स्ट्रक्चर ये होगा। इसी में अगर हम प्लस डाल दें तो केटायनिक लिगेंड होगा। NO नाइट्रोसिल, गौर कीजिएगा
NO जो है अगर इस पे प्लस रखते हैं तो ये कैटायनिक लिगेंड होगा, अगर हम प्लस नहीं रखते हैं तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें pyridine, pyridine का आप सब लोग जानते होंगे फॉर्मूला, दिस वन। अगर आप बात करोगे तो पायरोल, ठीक है, तो पायरोल का फॉर्मूला भी आप लोग जान रहे होंगे, दिस वन। इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन कम डोनेट करेगा, लेकिन करेगा। अगर हम बात करें कुछ और न्यूट्रल लिगेंड्स का तो DMG डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल यही पूछ चुका है, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन। इसमें का स्ट्रक्चर अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N O, डबल बॉन्ड N और OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन। अब अगर हम बात करें, ठीक है, इस तरह का जो है न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड्स का आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं पीएच, जैसे कि PPH3 ट्राइफिनाइल फास्फीन, PPH3 इसका स्ट्रक्चर हो गया, PPH3 का स्ट्रक्चर हो गया ट्राइफिनाइल फास्फीन। तो ये सब बहुत सारा केस है जो कि न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल होगा। और भी न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल होगा जो कि हम लोग आगे अगले क्लास में लिगेंड्स के बारे में डेंसिटी के आधार पर डिवीजन जब करेंगे, और इनर कॉम्प्लेक्स, इनर लिगेंड्स, इनर स्फीयर लिगेंड, आउटर स्फीयर लिगेंड्स के आधार पर क्लासिफिकेशन जब करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी चीजें हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत पोर्शन बचा हुआ है लिगेंड्स में।